एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है सुमित, मैं चाहूंगा इसको आप अपने सोर्सेज से कंफर्म करें। हम आपको ये खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खाली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहीं से इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन सुमित करके बताएंगे। इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान ने फतेह वन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है भारत की तरफ, ऐसा कहा जा रहा है, जिसको कंप्लीटली उड़ा दिया गया, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन सुमित, इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये जरूर बता सकता हूं कि फतेह वन जो है वो एक ईरानियन मिसाइल है। देखिए बिल्कुल, फतेह वन भले ही ईरानियन मिसाइल हो, लेकिन निशांत ये भी तय है कि अभी कौन सी भी स्पेसिफिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है ये नहीं पता, लेकिन उनका अटैक या फिर उनका जो मेन टारगेट दोबारा से जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर और उधमपुर ही थे। और अगर ये तीनों चारों लोकेशंस थी तो आप जानते हैं कि ये तीनों चारों लोकेशंस हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की मेजर इलाके हैं। और अभी भी जो मैं आपको बताऊं कि इन्होंने ना सिर्फ इन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, कोई कैजुअल्टीज इसमें रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन हाँ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जरूर पहुंचा है, जिसकी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान शायद कल से लेकर अब तक, कल रात को जो उसने आर्म ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे और उसके बाद से अब तक सीधे तौर पर सिविलियन एरियाज और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। जी, और देखिए सुमित, जो जानकारी आ रही है जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, इसमें खबर आ रही है कि जम्मू, पठानकोट, श्रीनगर, उधमपुर को टारगेट पर लिया गया। आलोक सहाय सर, क्या बोलेंगे? ये जो खबर आ रही है अभी हम करुणा इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। We are not verifying it. देखिए अभी जो युद्ध का स्वरूप है वो पिछले युद्धों के स्वरूप से बिल्कुल अलग होगा। अभी मिसाइल्स और ड्रोन्स के अटैक्स जो है वो मेजर पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस समय हमें अपनी जनता को, अपने सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा प्रशिक्षित करना है, जनता को ज़्यादा जागरूक करना है कि जब भी सायरन बजे तो हम किस तरह का हम निर्णय लें, क्या क्या करें, हमें पहले से क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये इस बात को बताना हमारी जनता को जरूरी है, क्योंकि अभी जो युद्ध का स्वरूप है वो पिछले युद्धों के स्वरूप से बिल्कुल अलग है। अभी सेनाएं सीधे तौर पर एक दूसरे के क्षेत्रों में घुस करके नई युद्ध लड़ रही हैं। अभी जो है वो एरियल अटैक्स, मिसाइल्स अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, इस पर ज्यादा कंसंट्रेशन है। पूरे विश्व में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। तो हमें अपने जनता को भी तैयार रखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अपने कैसे ऐसे कदम उठाएं कि हमारा सेल्फ डिफेंस जो है, हमारे यहाँ जान माल के नुकसान कम से कम हो। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि हमें जनता को तैयार रहना है और हमें क्या क्या करना चाहिए अगर एयर रेड सायरन्स होते हैं। अभी आने वाले दिनों में मैं ऐसा समझता हूं कि हमें इसी तरह के हालातों का सामना करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये पूर्ण युद्ध है और युद्ध का स्वरूप बदला हुआ है। हमें समझना पड़ेगा कि इस बदले हुए स्वरूप में किस तरह से हमें पेश आना है। और मुझे कोई आशंका इसमें नहीं है कि भारत जो है वो मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अटैक में पाकिस्तान से काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो मिसाइल्स हैं उनकी प्रिसीजन और उनका रेंज, हमारे जो ड्रोन्स हैं उनका प्रिसीजन और उनका रेंज पाकिस्तान के हथियारों से काफी उन्नत। बिल्कुल। और आलोक सहाय सर, अभी आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि एक और खबर आ रही है कि श्रीनगर के पास अभी 3 और धमाकों की आवाज सुनाई दी है। सुमित, इसको लेकर कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे? देखिए बिल्कुल, श्रीनगर हो, पठानकोट हो, जम्मू, इनके आसपास बड़े मिसाइल अटैक करने की कोशिश, लेकिन अभी तक किसी भी इंजरी की कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। हाँ, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, जहां पर 1-2 जगह रिपोर्ट्स आई है, अभी और भी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। लेकिन कल के कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें, रात को ड्रोन अटैक किए गए थे, मेजरली सिर्फ सीधे तौर पर ड्रोन्स थे, मल्टीपल स्वान ड्रोन्स को अटैक करने के लिए कहा गया, खासतौर पर श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, पठानकोट में भी। लेकिन अभी मिसाइल से टारगेट करने की कोशिश की है। तो आप मानिए पाकिस्तान हर रोज एक बड़े लक्ष्मण रेखा को लगातार तोड़ रहा है, वो लगातार उसको। हम अपने जितने भी दर्शक हैं उनको स्टैंड बाय करना चाह रहे हैं। जम्मू से लेटेस्ट विजुअल्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, पिछले 48 घंटे में 36 जगह और 20 शहर में पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक किया है। यकीन मानिए सिविलियन इंस्टॉलेशंस को ज्यादा टारगेट किया गया है। भारत ने जितने भी अटैक किए, पाकिस्तान का एयर डिफेंस तोड़ते हुए अटैक किए, कोई भी नॉट इवन अ सिंगल सिविलियन इंस्टॉलेशन को अटैक किया है। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। कुमार कुंदन जम्मू से हमारे साथ हैं। कुमार कुंदन,
इंफॉर्मेशन यह है कि जम्मू में कई जगह ब्लास्ट सुना गया है। इंफॉर्मेशन मैं अपने सहयोगी आदित्य राज कौल की बात करूंगा, जो हमारे साथ हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। हम इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या जानकारी आ रही है? मैं जहां हूं वहां रुक रुक के बड़े धमाकों की आवाज आ रही है निशांत। अब अमूमन ऐसा देखा गया है कि शाम को 8 से 11-12 बजे रात तक जो है इस तरह की आवाजें आती हैं, लेकिन आज सुबह से ही जिस तरह की आवाजें आ रही हैं वह कुछ अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो जम्मू के सांबा सेक्टर में कुछ देखने को मिला था, लेकिन आज सुबह से जो खबर आ रही है वह जम्मू शहर में भी आ रही है, अरनिया सेक्टर में भी आ रही है, और अभी अभी जो मेरी जानकारी मिली है उसके हिसाब से रामगढ़ के इलाके में जम्मू के भी वहाँ भी भारी हैवी शेलिंग की आवाज़ें आ रही हैं। और जो हमें अनकंफर्म न्यूज़ से पता चल रहा है कि आरएसपुरा सेक्टर में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है हमले में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जम्मू का पूरा इलाका आज हिला पड़ा हुआ है सुबह से, और जितने भी इसके इलाके में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव हैं उन सभी गांवों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और पूरा मूवमेंट उस इलाके में बंद किया हुआ है। बताया जा रहा है कि जम्मू शहर में एक जगह पे हमले से एक मकान को भी क्षति हुई है, लेकिन अभी तक जो पुख्ता खबर है वो सामने नहीं आई है कि ये कौन सा मिसाइल था, कौन सा ड्रोन था,